अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपका मैथ इंस्ट्रक्टर नुमान महमूद। आज हम करेंगे 1.1 जो आपके रिमेनिंग पार्ट्स आए थे वो करेंगे। तो इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है उसमें कहता है राइट द नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज आर यूजिंग इन द फॉलोइंग। तो पहले आपके पास आ रही है a प्लस 4 इंटू प्लस बी दैन इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस बी। आपको लास्ट टाइम हमने प्रीवियस सेक्शन में सारा डिस्कस ब्रीफ से किया हुआ है, आप वो देखेंगे तो आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसका नाम जो हमारे पास आता है वो आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब जो ऑपरेशन यूज हो रहा होगा उसके हिसाब से होगा। अगर यहाँ पर एडिशन है दैट मीन्स ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। देन इसके बाद नीचे में प्रॉपर्टी दी हुई है ए स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इक्वल टू स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो ये हमारे पास होती है कमोटेटिव प्रॉपर्टी। एज जैसे हमारे पास प्लस लगा हुआ है इट मीन्स ये होगी कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देन उसके बाद हमें दिया हुआ है एक्स माइनस एक्स, वो हमारे पास है, हम इसको अरेंज करके लिखेंगे एक्स प्लस इंटू माइनस एक्स। तो ये हमारे पास होती है एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी हमारे पास वो होती है जिसमें हम किसी टर्म को ऐड करवाएं तो उसका पूरा का पूरा आंसर 0 हो जाए, और ये उसी कंडीशन में पॉसिबल होता है जब हम उसकी सेम वैल्यू अपोजिट साइन के साथ ऐड करवाते हैं। इस तरह अरेंज करके लिख दिया। देन उसके बाद हमारे पास a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। ये हमारे पास है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों? क्योंकि जो a मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट साइड से आ रहा है। ठीक है, और मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। क्यों? क्योंकि पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा फिर उसके बाद एडिशन आएगा, तो इसे कहते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देन इसके बाद है 16 प्लस 0, वो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। लास्ट सेक्शन में भी हमने बताया हुआ है कि 0 जो होता है हर एक रियल नंबर के लिए एडिटिव आइडेंटिटी होता है। ठीक है, देन उसके बाद है 1 मल्टीप्लाई बाय 100 या 100 मल्टीप्लाई बाय 1 लिखें 100 ही आएगा, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और जो 1 होता है ये भी ऑल रियल नंबर्स के लिए वैलिड है। देन उसके बाद हमें दिया हुआ 4 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8 इंटू देन इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5 इंटू 8। इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ऑपरेशन यूज हो रहा है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन, सो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। देन लास्ट क्वेश्चन है इसका ए बी इज इक्वल टू बी ए, बीच में कोई सिंबल नहीं है, इट मीन्स वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एज इट इज, बट यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं वो सारी की सारी इनइक्वालिटीज की यूज हो रही हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी, हम इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास वो वैलिड रहे। जैसे हमारे पास -3 दिया हुआ है, लेस देन है -1 से, हम इसमें हम एक ऐड करवाएं लाइक हमने इसमें इसको ऐड इस तरह किया हुआ -3 प्लस 2 -1 प्लस 3 किया हुआ है बोथ साइड। तो ये आपके पास क्या होगा 0 लेस देन 2, तो ये आपके पास क्या हो जाएगी एडिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इनइक्वालिटीज में। अब देन उसके बाद हमारे पास वगैरह इफ a इज लेस देन b, a b से छोटा है, देन 1 ओवर a इज ग्रेटर देन 1 ओवर b, ये होती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ आपके पास जो 1 है वो लेस देन है 2 से, ठीक है, या आप ये एग्जांपल ले लें तो 1 को ओवर में लिखें ना लिखें कोई इशू नहीं होगा, जब भी ये क्या होगा 1 ओवर 2 से क्या होता है बड़ा होता है। ठीक है, देन उसके बाद हमारे पास इसीलिए इसका नाम है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। उसके बाद नेक्स्ट आती है इफ a लेस देन b देन a प्लस c और b प्लस c। जब दो वैल्यूज एक दूसरे से लेस देन आ रही हो तो उसमें आप क्या कर रहे होते हैं, सेम टर्म लेफ्ट पे भी ऐड करवाएं राइट पे भी ऐड करवाएं, तो आपके पास वो क्या कहती है एडिटिव प्रॉपर्टी। और सेम नीचे हमारे पास दी हुई है वो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे जब भी वो प्रॉपर्टी सेम रहे तो हमारे पास क्या कहलाती है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। देन अगर हमारे पास जो सिंबल है इसमें मल्टीप्लाई करवाने वाला नेगेटिव, यहाँ तो पॉजिटिव था कोई इशू नहीं था, बट जब नेगेटिव होगा तो इनइक्वालिटी का सिंबल क्या हो जाता है चेंज, लेस देन होगा तो ग्रेटर देन हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा तो लेस देन। तो ये भी हमारे पास क्या है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट लास्ट है आइदर a ग्रेटर देन b और a इज इक्वल टू b, या a क्या होगा b से छोटा, इनमें से कोई एक वैलिड हो जाएगा तो वो हमारे पास कहलाती है टिचोटोमिक प्रॉपर्टी। ये जस्ट एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादातर आते हैं और अगर कभी भी शॉर्ट भी आ सकते हैं। देन हमारे पास जो लास्ट क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का, वो हमारे पास कहता है 2 रैशनल नंबर निकाल के दें किसी भी 2 वैल्यूज के दरमियान। ठीक है, कोई से हमें 2 रैशनल नंबर वो हमें प्रोवाइड करेगा, देन हमें कहता है कोई से भी 2 रैशनल नंबर निकाल के दें। कोई से 2 इसीलिए क्योंकि जब नंबर्स हैं आपके पास रियल नंबर्स के, इनके दरमियान गैप नहीं होता, छोटे छोटे से नंबर्स के दरमियान भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। इनका आंसर हमारे पास की बुक्स में या डिफरेंट हम देखेंगे मैच नहीं होगा और एक्सरसाइज के एंड में भी नहीं दिया होगा। ठीक है, तो इसमें
जो बताने के दो तरीके हैं, अगर आप कुछ टीचर्स को कहते हैं एवरेज के तरीके से फाइंड कर लें, वो भी एक ही बात है। हम जस्ट इसको लिखेंगे डायरेक्ट फॉर्मूले के थ्रू। हमने फाइंड करना है पहला रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4, तो वो आ जाएगा सम ऑफ गिवन रैशनल नंबर डिवाइडेड बाय 2। इसे बेसिकली कहते हैं एवरेज ही है। ये क्या होता है, गिवन नंबर्स की एवरेज निकालना, क्योंकि वो क्या होता है एवरेज, गिवन वैल्यूज को ऐड करना और ऊपर डिवाइड। वही क्या, गिवन वैल्यूज को ऐड किया और ऊपर डिवाइड, वो हमारे पास क्या आ गई, उसकी एवरेज आ गई। अब हमने 1/3 1/4 को ऐड किया और जो 2 था उसे डिवीजन में लिख दिया, क्योंकि किसी का डिनोमिनेटर नहीं होता, वो क्या होता है हमारे पास 1। हमने 1/3 और 1/4 का एलसीएम लिया, तो हमारे पास क्या है 12। अब 12 को 3 पर डिवाइड करते हैं 4, जो रिमाइंडर आएगा ऊपर जाके मल्टीप्लाई, तो 4 1 4 3 1 3, तो 4 + 3 7 और नीचे वाला 12। और डिनोमिनेटर को हमने कन्वर्ट किया है डिवीजन से मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 1/2। तो नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। 7 1 7, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24। तो ये तो हमारे पास इन दोनों के नंबर्स के दरमियान एक रैशनल नंबर आ गया 7/24। अब हमारे पास जो एक नंबर आ गया है, अब हमारी मर्जी है हम इनके दरमियान किसके हिसाब से निकालें। अब ये तो हमारे दो के दरमियान में है, लाइक हमारे पास ये इस तरह आया है कि 1/3 7/24 और ये आया 1/4। ये एक हमने जो फाइंड किया वो इन दोनों के बिटवीन आ गया। अब हमारी डिपेंड करता है हमारी मर्जी पर, हम फर्स्ट और सेकंड के साथ ले लें या सेकंड और थर्ड के साथ दूसरा रैशनल नंबर फाइंड कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी होगी। तरीका सारा सेम रहेगा, सिर्फ आंसर में चेंजिंग आएगी। अगर आप 1/3 और 7/24 के हिसाब से लेंगे तो आंसर चेंज होगा, 7/24 और 1/4 के हिसाब से लेंगे तो आंसर हमारा इस तरह निकलेगा। हमने लिखा जी, और नाउ वी फाइंड सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 7/24 एंड 1/4। तो वही पुराना वाला तरीका, सेकंड नंबर हमने फाइंड करना है दो नंबर्स के दरमियान, तो दोनों को सम डिवाइडेड बाय 2। दोनों को सम किया, उसके लिए हमने पहले लिया एलसीएम, तो आया 24। तो आपके पास क्या आ जाएगा 7 + 6 और मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो हमने इनको ऐड किया 13/24 मल्टीप्लाई बाय 1/2। तो आपके पास जो 13 है वो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 24 है जो वो 2 से होगा, तो 48 आ जाएगा। तो 13/48। हम लास्ट में लिखेंगे 7/24 13/48 आर 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/4। सेम हमारे पास अगला दिया हुआ है, वो सिंपल नंबर दिया हुआ है, पहले वाले से फ्रैक्शन में थे, तो एलसीएम के लिए बच्चों को थोड़ा इशू आता है। ये बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें भी हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है 3 और 4 के दरमियान, वही प्रोसीजर। फर्स्ट रैशनल नंबर बिटवीन 3 और 4, सम ऑफ रैशनल गिवन नंबर डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7/3, वो हमारे पास आ गया 3.5। अब अगेन उसी तरह हम अगर इसको भी लिखे 3.54, अब ये हमने अभी फाइंड किया इनके दरमियान, आप देखेंगे बिल्कुल मिड में ही निकला है। तो अब हम पे डिपेंड करता है, हम 3 और 3.5 के दरमियान रैशनल नंबर निकालेंगे या 3.5 और 4 के दरमियान। आप जो मर्जी निकाल सकते हैं, मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ सेकंड एंड थर्ड का। तो सेकंड रैशनल नंबर बिटवीन 3.5 एंड 4, वो आपके पास 3.5 एंड 4 का सम डिवाइडेड बाय 2। तो 3.5 + 4 7.5 डिवाइडेड बाय 2, तो वो होता है 3.75। तो हमारे जो दो रिक्वायर्ड नंबर थे वो क्या आ गए आपके पास 3.5 एंड 3.75 आर द रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। इसका जो लास्ट एक पार्ट रह गया 3 वाला, वो एज आप प्रैक्टिस करेंगे, सेम एज इट इज होगा वो पार्ट नंबर 1 की तरफ।